नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के गांवों में मंदिरों को अब मिलेंगे पट्टे। राजस्थान के सभी गांवों में आबादी की जमीन पर बने मंदिरों को पट्टा मिलेगा। इनको मूर्ति के नाम पर पट्टा दिया जाएगा। गांवों में मीट दुकान के लिए लाइसेंस अनिवार्य। दिलावर ने घोषणा की कि गांवों में मीट की दुकान चलाने के लिए अब शहरों के नियम लागू होंगे। पंचायत एनओसी, फूड लाइसेंस फॉर वेटरनरी डॉक्टर का फोटो युक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म। राजस्थान में पिछले 4 दिन से चल रही निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल आखिरकार गुरुवार देर रात खत्म हो गई। इसके बाद बसों का संचालन शुरू हो गया है। कॉपी जांच से मना करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन कार्य में असहमति जताने वाले शिक्षकों व परीक्षकों के नाम, पदस्थापन, मोबाइल नंबर और शाला दर्पण आईडी कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। फर्जी डिग्री से पीटीआई बने अभ्यर्थियों पर शिकंजा। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने के मामले में जालोर सहित कई अभ्यर्थी जांच के दायरे में आ गए हैं। एसओजी की पड़ताल में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन और गिरफ्तारी की कार्रवाई की तैयारी है। जल जीवन मिशन घोटाले में 5 आरोपियों को जमानत। जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के संचालक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल, उनके बेटे हेमंत मित्तल सहित 5 आरोपियों को आज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। सभी आरोपियों को एसीबी ने दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से राशन डीलर्स हड़ताल पर जाएंगे। होली से पहले बांसवाड़ा जिले के राशन डीलरों और खाद्य विभाग के बीच कमीशन भुगतान को लेकर विवाद गहरा गया है। विभाग नवंबर तक का कमीशन जारी करने का दावा कर रहा है, जबकि डीलरों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें केवल सितंबर 2024 तक का भुगतान मिला है। होली त्योहार से पहले डीलरों में आक्रोश है। भजन लाल शर्मा सरकार कराएगी गहलोतकालीन घोटाले की एसीबी जांच। भजन लाल सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का उदाहरण पेश किया है। सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए 1450 करोड़ रुपए के टांका निर्माण घोटाले की फाइलें फिर से खोलने का ऐलान किया है। इस मामले में 6 आईएएस अफसरों की भूमिका अब रडार पर है। अफसरों को हर महीने 4 रात गांवों में रहना होगा। दिलावर ने कहा, अफसरों को महीने में 4 दिन रात्रि विश्राम करना होगा। जिन अफसरों के पास सरकारी गाड़ी है और रात्रि विजयम नहीं करेंगे तो गाड़ी छीन ली जाएगी। नागौरी पान मेथी को जल्द मिलेगा जीआई टैग। नागौरी पान मेथी को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। हनुमान बेनीवाल द्वारा इस मुद्दे को संसद और केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाने के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र भेजकर इसकी प्रगति से अवगत कराया है। नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे से पहले अशोक गहलोत ने याद दिलाए वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें पुराने चुनावी वादे याद दिलाए। अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ, 100 यूनिट फ्री बिजली सहित कांग्रेस राज की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं को बंद या कमजोर करना मोदी की गारंटी के विपरीत है। भजन लाल शर्मा आज कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2026 से 27 का आज सबसे अहम दिन है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सदन में विनियोग और वित्त विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम अपने जवाब के दौरान प्रदेश की जनता के लिए कुछ बड़ी सौगातों और नई घोषणाओं का पिटारा खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद बजट 2026 से 27 के विधिवत पारित होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जयपुर में पहले दिन 186 किलोमीटर तक चली इलेक्ट्रिक बसें। राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को हरित दिशा देने की दिशा में गुरुवार को बड़ा कदम उठाया गया। पीएम ई बस सेवा के तहत शहर में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू हुआ। पहले दिन 5 प्रमुख रूटों पर कुल 186 किलोमीटर का परीक्षण किया गया। ट्रायल के दौरान बसों में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड JCTSL के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ सवार रहे।
जोधपुर में 18 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू होली और शीतलाष्टमी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 27 फरवरी से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शाहीन सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किए। प्रदेश के 300 जर्जर स्कूलों को मिलेंगे नए भवन। राज्य सरकार ने शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने और बजट 2026 से 27 की घोषणाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल जिनके पास खुद का भवन नहीं है या जो जर्जर और खस्ताहाल इमारतों में संचालित हो रहे हैं, उनकी अब सूरत बदलने वाली है। सरकार ने इसके लिए 450 करोड़ रुपए का बड़ा बजट तय किया है। इससे प्रदेश के 300 भवन विहीन और जर्जर स्कूलों के लिए नए और आधुनिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। कैलाश चोटिया 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजस्थान में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कैलाश चोटिया को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नवलगढ़ नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने आदेश जारी किया है। नरेंद्र मोदी अजमेर में देंगे राजस्थान को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अजमेर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को HPV टीके की खुराक देकर HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री केंद्र एवं राज्य सरकार की 16,686 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राजस्थान के 26 लाख लोगों को अब सस्ता राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए eKYC अनिवार्य कर दी है। eKYC नहीं करवाने के कारण प्रदेश में अब तक 26 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए हैं। ऐसे लोगों को अब सरकारी सस्ता राशन नहीं मिलेगा। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 89 लाख अपात्रों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। राजस्थान में हजारों किसानों को बड़ी राहत। गंग नहर में पानी की मात्रा और कौन सी नहर खुली है और कौन सी नहर बंद, इसकी जानकारी सिंचाई मित्र ऐप से लेने वाले किसान अब पानी की बारी की पर्ची भी मोबाइल पर देख सकेंगे। जल संसाधन विभाग के किसानों से जुड़े कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिला प्रशासन अब ई-बारी पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। पेंशनर्स और स्कॉलर्स की समस्या सीधे अफसर सुनेंगे। पेंशन, स्कॉलरशिप और पालनहार जैसी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों की समस्याओं को अब सीधे अफसर सुनेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए अंबेडकर भवन कार्यालय में हेल्प डेस्क समाधान कक्ष शुरू किया है। इस डेस्क पर रोजाना अलग अलग योजनाओं से संबंधित डिप्टी डायरेक्टर बैठेंगे। वे लाभार्थियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाएंगे। इससे विभाग में आने वाले लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्थान में वरिष्ठ वीडियो के 750 नए पद मंजूर। राजस्थान कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। अब पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। राज्य मंत्री परिषद ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। बीकानेर बॉर्डर पर मिला हथियारों का जखीरा। बीकानेर जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अभी तक हेरोइन तस्करी के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन यह पहली बार है जब बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए इतनी बड़ी संख्या में हथियार भेजे गए हैं। ताजा मामला बीकानेर के खाजूवाला का है, जहां एक खेत में ड्रोन के साथ हथियारों का जखीरा मिला। इसके मिलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। अब शहरों की तर्ज पर गांवों में भी वाहन घर घर जाकर करेंगे कचरा संग्रहण। अब शहरों की तर्ज पर गांवों में भी वाहन घर घर जाकर के कचरा संग्रहण करेंगे। इससे गांवों में साफ सफाई की व्यवस्था मजबूत होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी। बसपा का ऐलान, राजस्थान निकाय चुनाव में सभी सीटों पर उतारेगी। प्रत्याशी राजस्थान में बसपा ने बड़ा ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव
चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की गुरुवार को जिला अध्यक्ष शिव कुमार गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई। 1 अप्रैल से शुरू होगी सरसों चना की एमएसपी खरीद। मंडियों में नई सरसों की आवक परवान चढ़ने एवं खेतों में चना की फसल में पकाव पर आने से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड ने रबी फसली सीजन की समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए करौली जिला सहित भरतपुर संभाग के 8 जिलों में 67 खरीद केंद्र प्रस्तावित किए हैं, जहां पर क्रय विक्रय सहकारी समिति व ग्राम सहकारी समिति सरसों को व चना की एमएसपी पर खरीद करेंगी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली खरीद के लिए जिले में 5 केवीएसएस को जिम्मा सौंपा गया है। जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका। जयपुर में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। जयपुर नगर द्वितीय इकाई ने कार्रवाई करते हुए जयपुर पश्चिम वृत्त के भू अभिलेख निरीक्षक अनिल कुमार को 3,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि रिश्वत की इस राशि में उच्चाधिकारियों के नाम का भी उल्लेख किया गया था। राजस्थान में क्रूड ऑयल रिसाव के बाद कंपनी का बड़ा दावा। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक किसान के खेत से अचानक कच्चा तेल निकलने के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि पिछले 5 दिनों से जारी यह रिसाव शुक्रवार को रुक तो गया, लेकिन इसने सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एहतियात के तौर पर केयर्न वेदांता कंपनी ने अपने ऐश्वर्या वेल पैड 8 से जुड़े 20 से ज्यादा कुओं को बंद कर दिया है। होली के बाद राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज। राज्य में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान व उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र पर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब भी सक्रिय है। वहीं उत्तर भारत के ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तेज रफ्तार से बह रही है, जिससे मौसम में स्थिरता बनी हुई है। राजस्थान में यहाँ शुरू हुई विस्थापन की प्रक्रिया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर 1 में बसे भैरूपुरा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन विभाग व जिला प्रशासन ने गांव के सर्वे की सूचियां जारी करने के साथ ही ग्रामीणों से स्वैच्छिक विस्थापन के लिए विकल्प फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गाँव के 208 में से अब तक करीब 80 परिवारों ने नकद राशि का विकल्प वन विभाग को दिया है, जिनकी जाँच चल रही है और जल्दी ही पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए खातों में डाल दिए जाएंगे। 10 मार्च से एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू। श्री गंगानगर भारतीय खाद्य निगम FCI व अन्य क्रय एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर जिले सहित राज्य भर में 10 मार्च से गेहूं खरीद शुरू करेंगी। इस बार खाद्य विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की कुछ मंडियों में गेहूं की हैंडलिंग, उठाव व भंडारण प्रबंधन का कार्य व्यापारियों आढ़तियों को सौंपने का निर्णय लिया है। अब तक यह जिम्मेदारी FCI टेंडर के माध्यम से तय करता था। पाली जोधपुर की जनता के लिए खुश खबर। पाली जोधपुर के बीच में कस्बे में 5 किलोमीटर लंबा बाईपास का कार्य पिछले 8 साल से बंद है। अब एक बार फिर उम्मीद जगी है। इसके लिए जोधपुर की तरफ पेट्रोल पंप के निकट बाईपास कट पर पुल का निर्माण कार्य भी जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। पुल निर्माण कार्य को लेकर टेंडर हो गया है, जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा। जयपुर में शिव विलास के ठिकानों पर CGST की रेड। जयपुर में शिव विलास के ठिकानों पर CGST टीम कार्रवाई करने पहुंची। टैक्स चोरी के मामले को लेकर ग्रुप पर कार्रवाई की जा रही है। टीम ने कुकस स्थित होटल पर रेड की और साथ ही ब्रह्मपुरी स्थित होटल मालिक के आवास पर भी जांच। रोडवेज बसों को लेकर सदन में तनातनी। एक दूसरे पर आरोप। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रोडवेज बसों से जुड़े सवाल के जवाब पर कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष की डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा से बहस हो गई। रोडवेज की खराब हालत के लिए कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं परवन सिंचाई परियोजना में देरी और घटिया पाइप लगाकर करोड़ों के घोटाले के मामले में कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया ने पूरक सवाल उठाया। उन्होंने कहा, राजनीतिक कारणों से इस प्रोजेक्ट में देरी की गई। जालोर में उपभोक्ताओं ने नहीं भरा 14 करोड़ का बिल। डिस्कॉम की ओर से बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ता
उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। डिस्कॉम के आंकड़ों के अनुसार जालौर जिले के उपभोक्ताओं का करीब 14 करोड़ रुपए बताया है। अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में माह फरवरी 2026 तक विद्युत उपभोक्ताओं में कुल 14 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाया है। खैरथल में कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नियुक्त। खैरथल में कांग्रेस पार्टी के नव नियुक्त व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष यश अग्रवाल का स्थानीय कांग्रेस पार्षदों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत करने का भरोसा जताया। झुंझुनू जिले के 400 डॉक्टर्स उतरे विरोध में। जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडी के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश साबू के कथित तानाशाही रवैये के खिलाफ अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अरिसदा का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री पर होगी सख्त कार्रवाई। झालावाड़ में होली का दहन, धुलंडी, चेटीचंड और हिंदू नववर्ष के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कोटा में यूजीसी के नए प्रावधानों का विरोध। कोटा में यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में समता आंदोलन समिति ने आंदोलन छेड़ दिया है। समिति के बैनर तले सवर्ण समाज के लोग कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान सवर्णों के लिए घातक हैं। उनका कहना है कि अगर यह नियम लागू हो गया तो उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाएंगे और जेलों में जाएंगे। अजमेर में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़-फोड़। अजमेर के जौसगंज क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 3 कारों के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद शोर मचाते हुए भाग गए। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मामला बुधवार रात का है। लोगों ने रामगंज थाना पुलिस को शिकायत दी है। सलूम्बर में 30 किलो दूषित सामग्री नष्ट। होली त्योहार को देखते हुए सलूम्बर जिले में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर की मिठाई, नमकीन, चाय नाश्ता और कचौरी समोसा दुकानों का निरीक्षण किया गया। कोटा में निगम कर्मचारियों के लिए शुरू होगा विशेष शिविर। कोटा नगर निगम में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मार्च से हर महीने के लास्ट शुक्रवार को निगम की तरफ से कर्मचारियों के लिए विशेष सुनवाई और समस्या समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जलदाय विभाग ने शुरू किया कंट्रोल रूम। झालावाड़ में जलदाय विभाग ने गर्मी के मौसम में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एक जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जिले का कोई भी उपभोक्ता अपनी पेयजल समस्या की जानकारी कंट्रोल रूम के नंबर 074322304544 पर दे सकेगा। करौली में प्राइवेट बसों की हड़ताल खत्म। करौली में प्राइवेट बसों की 2 दिवसीय हड़ताल समाप्त हो गई है। आरटीओ की कार्रवाई और भारी जुर्मानों के विरोध में की गई यह हड़ताल प्रशासन से सकारात्मक वार्ता के बाद खत्म हुई, जिससे जिले में बस संचालन बहाल हो गया। दौसा में 3 नई नगरपालिका बनाने की मांग। दौसा जिले के महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने विधानसभा में स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान महुआ के मास्टर प्लान में संशोधन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 2018 से 2038 तक का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 21 अगस्त 2023 को अधिसूचित हुआ, लेकिन आपत्तियों के बावजूद यथावत रखा गया। इसके साथ ही नगरपालिका भवन निर्माण, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, नई नगरपालिकाओं के गठन तथा जेईएन पदोन्नति का मुद्दा भी सदन में रखा। झुंझुनू में पीओएस मशीन की नई व्यवस्था से बुजुर्ग परेशान। सरकारी राशन वितरण की नई स्मार्ट व्यवस्था झुंझुनू में लागू होने के बाद हजारों बुजुर्ग बिस्तर पर पड़े बीमार और दिव्यांग उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। नई व्यवस्था में पीओएस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है, जिससे मशीन दुकान से बाहर जाते ही काम करना बंद कर देती है। पहले डीलर घर जाकर अंगूठा लगवाकर राशन दे देते थे, लेकिन अब 30 मीटर की ब्लूटूथ रेंज और वजन की अनिवार्यता के कारण ऐसा संभव नहीं है।
344 करोड़ रुपए से सुधरेगी जयपुर की हवा। राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवा सुधारने के लिए 344 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दरअसल वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग से अब तक 344.70 करोड़ रुपए मिले हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार 26 फरवरी को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी दी। इसके अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जयपुर नगर निगम को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा वायु गुणवत्ता सुधार हेतु जयपुर को अब तक 344.70 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। भरतपुर में ग्रामीणों ने लगाई शराब दुकान में आग। भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र में स्थित बिनुआ और जरेला के ग्रामीणों ने शराब के गोदाम में आग लगा दी, जिससे 15 लाख की शराब जलकर खाक हो गई। इस घटना में महिलाएं भी शामिल थीं, जो लाठी डंडे लेकर पहुंची थीं। ठेकेदार के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की दुकान से अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जिससे गाँव के युवक नशे की आदत में आ रहे थे। उन्होंने कई बार विरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने शराब के गोदाम में आग लगा दी। राजस्थान के किसान का खेत रेड जोन में पिछले 5 दिन से बाड़मेर के किसान के खेत में क्रूड ऑयल का निकल रहा है। अब तक 60 से ज्यादा टैंकर भरकर क्रूड ऑयल को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। किसान को उसी के खेत में आने जाने की मनाही है। फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली मुर्मू पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरी। वे हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। पंचायती राज में क्लर्क भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की एसओजी से जांच। दिलावर ने कहा 2013 में पंचायती राज विभाग में क्लर्क भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। भर्ती गड़बड़ी पर जिला परिषद सीईओ एसीओ सहयोग नहीं कर रहे, रिपोर्ट नहीं दे रहे। हम सहयोग नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। CBSE एफिलिएशन के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से शैक्षणिक सत्र 2027 से 28 के लिए विभिन्न श्रेणी के तहत एफिलिएशन लेने के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए स्कूल 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्यपाल को जारी किए नोटिस। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस राजवास के चांसलर कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने यह नोटिस डॉक्टर RK बाघेरवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। बिजली बिलों से जुड़े विवादों में अब उपभोक्ताओं को डिस्कॉम ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत 5 लाख रुपए से अधिक राशि के बिलिंग विवादों में परिवादी जयपुर स्थित मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय सर्किल कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रख सकेंगे। कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। विधानसभा में गुरुवार को अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बोलने की मंजूरी रद्द करने के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। पाकिस्तान से राजस्थान में ड्रोन से पिस्टल कारतूस की डिलीवरी। भारत पाक सीमा से सटे बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में पहली बार हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। खाजूवाला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत 14 बीड़ी के चक 24 केंडी में एक किसान के खेत से BSF के सर्च में 5 पिस्टल और 325 कारतूस बरामद हुए हैं। यह खेप 8 पैकेट में मिली है। 75 मीटर दायरे में निर्माण हटाने के आदेश का विरोध। नेशनल हाईवे के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माणों को हटाने के आदेश का विरोध लगातार जारी है। पावटा में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में UCC के समर्थन में भीम सेना का प्रदर्शन। प्रदेश भर में समान नागरिक संहिता UCC बिल को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी जयपुर में इसके समर्थन में आज भीम सेना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन शहीद स्मारक पर हुआ। SC, ST और OBC समाज के अधिकारों और UCC के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने शाम को मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें शहीद स्मारक पर ही रोक लिया। इस दौरान
कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। झालावाड़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड पर की बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ पुलिस ने देश में पहली बार संगठित और बड़े स्तर पर हो रहे साइबर धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी और अब तक 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।